हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और 11वां चैप्टर के अभी तक कोई भी सवाल हम लोग नहीं बनाए हैं। कहने का सेंस, 11वां चैप्टर का नाम है रचना, कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन उसी शर्त पर सीख सकते हैं जब इसकी छोटी छोटी बातें आपको आना चाहिए। यानी कहने का सेंस, कोण कैसे बनाते हैं, त्रिभुज कैसे बनाते हैं, वृत्त की कटान कैसे काटेंगे, यही चीज़ सब आपको सिखाना है। जिसमें हम पार्ट 1 वीडियो में आपको 0 डिग्री से लेकर के लगभग 180 डिग्री तक आपको सभी कोण का मान ज्ञात करना कैसे ड्रॉ किया जाता है वो आपको बताए थे। एक बार 2 मिनट आपको हम बर्बाद करना चाहेंगे, अर्थात फास्ट में रिवीजन देख लेते हैं। किसी लाइन पर कितना डिग्री का हमेशा कोण होता है? तो 0 डिग्री का होता है। और इसी पर अगर एक बार ऐसे मार देते हैं तो ये हो जाता है कुल मिलाकर के 180 डिग्री, अर्थात 2 कोण समझ में आ गया था। ये कोई रेखा है, अगर एक बार ऐसे करके यहाँ से चाप लेकर के एक बार कट मारते हैं तो वो 60 डिग्री को दर्शाता है। यही कट अगर आगे दोबारा मार दीजिएगा तो ये आपको 120 डिग्री का दर्शाता है। जब ऊपर कट मारते हैं और फिर यहाँ कट मारते हैं और इस पॉइंट को सीधा सीधा इस पॉइंट को जब मिलाइएगा डॉटेड लाइन में, तो ये 90 डिग्री को बताता है। तो उम्मीद है कि 60, 120 और 90 समझ गए। यहीं पर मान लीजिए कि ये रेखा है, 0 डिग्री होता है। एक बार घुमाने पर एक कट से 60 डिग्री है, दूसरे कट से 120 डिग्री है। अगर आपको 30 डिग्री बनाना हो तो आप 0 डिग्री से कट मारे थे और 60 डिग्री से कट मारे थे और इसको मिला दिए थे ये वाला, तो ये 30 डिग्री बन जाता था। इसी में आपको अगर 15 डिग्री बनाना होता है तो आपको हम ऐसे बताए थे कि मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, एक चाप लेते हैं यहाँ, ये मान लीजिए एक कट से 60 डिग्री है, फिर इधर कट मारते हैं, इधर कट मारते हैं, इस पर पटरी बैठा करके ये जो पॉइंट ढूंढिएगा सीधा बैठा करके, तो ये 30 डिग्री का पॉइंट है। अब आप यहाँ से एक कट मार करके अब फिर 30 डिग्री से कट मार करके इसको जब मिलाइएगा तो ये आपको लगभग 15 डिग्री को दर्शाएगा। ठीक है, 15 बता दिए, 30 बता दिए, 45 बच गया। मन में सोचिए 45 डिग्री किन किन के कोण के बीच होगा? तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि ये आपको एक रेखा है, यहाँ से अगर एक कट मारते हैं तो 60 डिग्री है, मुझे 30 का पहले पॉइंट ढूंढना है। एक चाप यहाँ से काटिए, एक चाप 60 से काटिए और इस पर स्केल बैठा करके ये जो पॉइंट ढूंढिएगा तो ये आपका 30 का पॉइंट होगा। आपको 45 डिग्री बनाना है ना, तो एक 30 से आगे चाप मारिए और एक 60 से मारिए और इनको आप मिला दीजिए, तो ये आपको 45 डिग्री दर्शाएगा। ठीक है, एक 75 डिग्री भी बनाना सिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, एक चाप लेते हैं, एक कट मारते हैं तो ये आपको 60 डिग्री को दर्शाता है। दूसरा कट जो होता है वो 120 डिग्री को दर्शाता है। यहाँ कट और यहाँ कट से इस पर स्केल रख करके, फिट रख करके ये जो पॉइंट ढूंढिएगा वो 90 का होगा। और आपको मैंने 75 बनाना सिखा रहा हूँ, तो 90 और 60 के बीच में 75 बनेगा, अर्थात 90 से कट मारिए और एक 60 से कट मारिए और इनको मिला दीजिएगा तो ये आपको 75 डिग्री दर्शाने लगेगा। उसके बाद आपको 2-3 डिग्री और बता देता हूँ। 120 के बाद आपको जब बनाना हो 105 डिग्री, तो मन में सोचिए 105 डिग्री किन किन कोणों के बीच है। इसको मिलाए थे, एक कट मारते थे कितना जाता है 60, दूसरा कट मारते थे कितना जाता है 120। आप बना रहे हैं 105 डिग्री, फिर एक कट यहाँ से मारिए, एक कट यहाँ से मारिए, उस पर स्केल रख कर के जो पॉइंट ढूंढिएगा तो ये पॉइंट 90 का मिल जाएगा। फिर आपको 120 से आगे कट मारना है और 90 से कट मारना है और इसको जब मिला दीजिएगा तो ये 105 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको अगर 150 डिग्री बनाना सिखाऊं तो कैसे बनेगा? यह एक रेखा था, एक कट मारते हैं तो 60 का जाता है, दूसरा कट जाता है आपका 120 का, थोड़ा सही से कट मारो, 120 का, और तीसरा कट मारिएगा तो 180 का हो जाएगा। कैसे? 6 मतलब 60 डिग्री, 60 120 है, 60 180। अगर 180 से आगे कट मार रहे हैं और 120 से कट मार रहे हैं और इसको अगर मिला दीजिएगा, है ना, ये जो मिला दीजिएगा तो ये आपको 50 डिग्री आ जाए। क्यों? 120 और 180 के बीच में 150 होता है। उम्मीद है कि आप 150 डिग्री समझ गए होंगे। इतना ही समझिए, आपको ज़्यादा ख़राब डाटा सब नहीं पूछेगा। अगर इतना बना लिए तो त्रिभुज ज़रूर बना लेंगे। आज का जो अपना मेन हेडिंग है और मेन टॉपिक है, ट्रायंगल बनाना सीखना। मैं आपका 4 मिनट ये किया। आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, इनको समझिए। त्रिभुज बनाने से पहले त्रिभुज के बारे में सीख लीजिए कि त्रिभुज की वैरायटी होती है कितने, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज और कोण के आधार पर भी त्रिभुज, दोनों को हम एक ही में आपको समाहित करके पढ़ाएंगे। अगर एक त्रिभुज, अगर मैं शुरुआत त्रिभुज चर्चा करूँ, समबाहु त्रिभुज। कभी पूछ लिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज क्या है। सिंपल फार्मूला है, परिभाषा है। आपको ट्रायंगल चैप्टर में बढ़िया से डिफिनेशन देंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक बात समझिए, हालांकि 7वां चैप्टर में भी आपको हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से बताए हैं। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है,
सभी भुजा बराबर होती है उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और इसी को अगर कोण के आधार पर बोला जाए तो समबाहु त्रिभुज में सबका सभी कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। मानिए जब भी समबाहु त्रिभुज बनेगा तो सबका सब भुजा आपको बराबर होगा। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 5 5 करके सभी भुजा बराबर होगा। और एक कोण कितना ले लेंगे इसमें, अगर 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60, तीसरा भी 60, अर्थात तीनों का अंश 60 डिग्री होगा। नहीं सर, एक ड्रॉ करके बता दीजिए समबाहु त्रिभुज। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज की रचना करें, समबाहु त्रिभुज की रचना करें, ये मान लीजिए आपके प्रश्न आ गया तो कैसे बनाएंगे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का रचना कैसे होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप स्केल के सहारे, ये है ना ऐसा स्केल है, इस फीट के सहारे आप 5 सेंटीमीटर का रेखा पार लीजिए। चलिए हम 5 सेंटीमीटर का नाप करके एक रेखा पार लिए। और 5 सेंटीमीटर को क्या कीजिएगा, ये जो आपके पास कंपास होगा, मेरे पास है, रुक जाइए बताता हूँ। इस कंपास को 5 सेंटीमीटर आप स्केल पर नापिएगा। कहाँ से नापते हैं सर, तो 0 से। इसमें आपको 0 लिखा हुआ दिखता होगा, तो हम 0 से नापेंगे इसको, ठीक है। 0 से 5 तक नाप लेंगे और 5 से क्या करेंगे, एक बार कट ऊपर मारेंगे और इधर से 5 से कट एक बार इधर मारेंगे तो बन जाएगा। ये मान लीजिए कि ये मेरा प्रकार का नोक है और ये पेंसिल है। मैंने 5 सेंटीमीटर नाप लिया, 5 का कट इधर मार दिया और 5 का कट इधर मार दिया और इन पॉइंट को मिला दूँ तो ये समबाहु त्रिभुज का रचना हो जाएगा। और खुद ब खुद सभी का सभी कोण इसका 60 डिग्री बन जाएगा। सर नहीं समझे, आप तनी पैड पे बना के बता दीजिए, देखिए गौर से। समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, ये अपने पास इंस्ट्रूमेंट यही है। स्केल को थोड़ा गौर से देखिएगा आप। 0 से लेकर के 5 तक का एक लाइन खींचना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम खींच लेते हैं लाइन सीधा, यहाँ है मेरा 0 और यहाँ है आपका 5। ये जो लाइन में खींचा ना, ये 5 का खींचा है नाप के, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस स्केल पे आपको इसको 5 नापना है अच्छे से समबाहु बनाने के लिए। ये सर कहाँ है, ये लोली को मैं 0 पे रखता हूँ, यहाँ पे 0 रखा। इसको तोड़ करके, जैसे कैसे सुइया देते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे आप सुइया दो। यानी मैं पेन के कलम को 5 पे इंडिकेट किया। ये जो मेरा पेन का लोली है ना, इसको हम 5 पे सेट किया है, बिल्कुल 5 पे। और ये मेरा बड़ा है तो इसको तोड़ करके 0 पर ला रहे हैं। देखिए इस उंगली से तोड़ रहे हैं, तोड़ करके 0 पे लाएंगे। अभी भी ज़्यादा है, ये लो, ये मेरा 5 आ गया, ये मेरा 5 आ गया। अब क्या करेंगे सर, हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। कुछ नहीं, जो लाइन आप पाड़े थे ना, ये वाला पॉइंट पर इसको गाड़ दो, इस लोली को गाड़ दिए, थोड़ा अंधेरा शैडो बनता होगा। आप इधर एक बार चाप ले लीजिए, ले लिए, और इसी लोली को फिर यहाँ गाड़ना है, ये वाले पॉइंट पर, और एक कट यहाँ से मार दीजिए। दोनों कट गया। अब क्या करना, आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये बेसिक बात नहीं सिखाएंगे ना तो वो चैप्टर समझाने में दिक्कत होगा। आप कहेगा सर ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को स्किप कर देना, दूसरा वीडियो देखने का, है ना। ये तो मेरा काम है कि भाई बेसिक सिखा दूँ, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते ना। आप क्या करो, इसको इससे मिला दोगे, ये पक्का 5 मिल जाएगा। फिर इसको क्या करो, इससे मिला दोगे तो ये अभी कितना हो जाएगा आपको, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये देखो आपका ये जो बन गया, ये समबाहु त्रिभुज का रचना हो गया। अर्थात तीनों का तीनों भुजा कितना डिग्री हो गया आपका, 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। आप कहिएगा सर कि सभी भुजा 5-5 ही लेना होता है क्या, नहीं, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड है ना। कोई भुजा आपको 7-7 करके कहेगा बनाने के लिए तो एक ही साइड देगा आपको 7 सेंटीमीटर। आपको खुद से अनुभव करना पड़ेगा कि जब समबाहु है तो सभी भुजा हमें 7-7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सभी कोण 7-7 डिग्री हो जाएगा। कोण बनाना तो आपको बता ही दिए हैं, कोण पर आधारित भी त्रिभुज अभी सिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समबाहु के बारे में अच्छे से समझे होंगे। इसको मिटा देता हूँ। समबाहु के बाद अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज में समद्विबाहु। सेकेंड त्रिभुज सीख रहे हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु नाम है, सम माने बराबर और द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे क्या कहिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या लिखेंगे, 2 भुजा बराबर होती है, बराबर हो।
यानी कम से कम कोई भी त्रिभुज में तो 3 भुजा होते हैं ना, तीनों भुजाओं में 2 भुजा आपस में ज़रूर बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ इसका 2 कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए, 2 कोण बराबर हो। बराबर कहने का सेंस, अगर एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 होना चाहिए। इसका मतलब तीसरा कोण कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है आपको 180 डिग्री। तो 45 हो जाएगा, आपको 90 चाहिए। एक और बात, अगर मान लीजिए एक कोण मैं 70 डिग्री ले लिया और दूसरा भी 70 डिग्री ले लिया, क्योंकि समद्विबाहु में 2 कोण बराबर होना चाहिए। अगर मैं 70 ले लिया, यहीं पर देख लीजिए, ये कोण 70 ले लिया और ये भी 70 है, तो ये कोण आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे, कितना होगा, तीनों कोण का योग 180 होता है। 180 में 70 को जोड़ दीजिए, यानी 140 घटा लीजिए, तो ये कोण आपका खुद ब खुद कितना निकल जाएगा, 40 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बट एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे रचना चल रहा है, तो रचना के अनुसार पढ़ेंगे हम लोग। लिखेंगे समान भुजा, क्वेश्चन इसी अंदाज में आता है, समान भुजा 5 cm वाली समान भुजा, यानी 5 सेंटीमीटर, आपको 2 भुजा 5-5 लेना पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन में 2 बार 5-5 लिख नहीं देगा, आपको खुद फीलिंग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि इसके आगे समान लगा हुआ है। तो समान भुजा 5 सेंटीमीटर वाली तथा असमान भुजा 4 cm वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। ये मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि समान भुजा 5 सेंटीमीटर वाली और असमान भुजा है 4 सेंटीमीटर वाली, तो मुझे त्रिभुज की रचना करना है समद्विबाहु का। आप क्या कीजिए ना, या तो ये वाला आप 5 ले लीजिए, नहीं आपका इच्छा है कि नहीं पहले हम नीचे ही 4 रखते हैं, यही दोनों 5 ले लेंगे तो देखने में थोड़ा डेकोरेशन भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। कैसे लेते हैं हम, फीट पर से नाप के, ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नाप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, वो इक्वल नाप आपको बोर्ड पे बताएंगे, पैड पे। तो ये अगर मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर लिए, तो हमको समद्विबाहु बनाना है, तो क्या कीजिएगा, ये आपको नापना पड़ेगा। ये कितना नापना है आपको, 5 नापना है। कितना नापना है, 5। एक बार 5 से कट इधर मारिए, एक बार इधर मारिए। अगर ये दोनों कट जितना मारिएगा, 5 का कट है, इसको हम नाप लिए, प्रकार का नोक का अंगूठा, ये पेंसिल है, इसको नापने के बाद ये 5 का कट यहाँ दिया और फिर ये कट यहाँ दिया, और इन दोनों को जब मिला दिए तो यही आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु। क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर हो तो 5 वो समद्विबाहु होता है। और एक और बात सीख लीजिए, ये समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। जैसे 5 है ना, 5 के सामने ये वाला कोण होता है, इसका नाम दे करके बता देता हूँ। अगर ABC है तो एक भुजा ना AB 5, इसके सामने वाला कोण C पड़ता है, अर्थात ये कोण अगर थीटा है तो ये भुजा AC भी 5 है, AC के सामने की कोण क्या होगा, B होगा, तो ये भी आपको थीटा ही होगा। अगर ये 4 है तो 4 के सामने का कोण इसको ऑटोमेटिक अलग होना पड़ेगा। अगर ये थीटा हो जाएगा तो समबाहु हो जाएगा, इसका नाम अल्फा रख देते हैं, तो ये कोण अलग हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। कहने का सेंस, अगर ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है तो ये 40 हो जाएगा। ये 50 है, ये 50 है तो ये आपको 80 डिग्री हो जाएगा, तब ना 50 50 100 80 180 हो जाएगा। नहीं, यही त्रिभुज की रचना हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे, इस पे पैड पे। समद्विबाहु बनाना है ना, आप क्या करो, इसको नाप करके यहाँ पे 4 लेना है, ये है ना, ये नाप करके, ये नाप आपको 4 लेना है। सर जी थोड़ा अच्छे से बताइए हम लोग को। बिल्कुल बताएंगे अच्छे से, ये है ना, दिखता होगा, है ना। पहले मैं पढ़ लूँ, उसके बाद बता देता हूँ। आपको 0 से लेना है, पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ऐसे में ना, इसलिए उम्मीद है कि आप समझते होंगे। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको दिखेगा। ये मैं 4 सेंटीमीटर का भुजा ले लिया। ऐसे में पकड़ने में ना बहुत दिक्कत होता है, बट आपको सिखाना है मुझे थोड़ा कष्ट से ही। ये 4 सेंटीमीटर का मैंने रेखा लिया। सर टेढ़ा पाड़ दिए, कोई बात नहीं भाई, समझो। ये 4 सेंटीमीटर का हम रेखा ले लिए, थोड़ा मोटा पाड़ लिए, सीधा है, मान लो 4 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करना है, इस पर हमको नापेंगे। कितना नापना है, 5। यहाँ से लेकर के यहाँ 5 नापिए। ये नाप आपने 5 ले लिया, उम्मीद है 5 है, सही है। एक बार कट क्या कीजिए, यहाँ से मारिए, ये है ना, यहाँ से कट मारिए,
थोड़ा पेज को पीछे कर लेता हूँ, आज तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, गजबे है। हाँ, यहाँ से कट मारिए, ये कट और एक कट यहाँ से मार दीजिए, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया। आप इसको मिला दीजिए। थोड़ा मैं बोर्ड पे मिला लेता हूँ, उधर मिलाने में दिक्कत होता है। देखो मैं नीचे मिलाया, कहने का सेंस मैं ना इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया जहाँ कट मारा थे, और इसको इससे मिलाया। ये कितना था आपको 4 था, ये कितना था 5 था, ये 5 था। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उम्मीद है कि आप समद्विबाहु त्रिभुज को अच्छे से समझे होंगे। समद्विबाहु के बाद अब हम लोग नेक्स्ट त्रिभुज की ओर बढ़ेंगे, और वो त्रिभुज होगा आपको विषमबाहु त्रिभुज। नाम ही है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजा असमान अलग अलग होता है। विषम का मतलब ही होता है अलग अलग, बाहु माने भुजा ना, यानी सभी भुजा असमान। क्या ले लेंगे? असमान, माने अलग अलग है। और इसका कोण भी अलग अलग हो जाएगा, सभी कोण असमान। असमान का मतलब अलग अलग हो जाएगा, विषम माने अलग अलग हो जाए। यही आपका विषमबाहु त्रिभुज है। ड्राइंग से बना दीजिए सर। देखिए अगर ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये क्या दर्शा रहा है आपको? विषमबाहु त्रिभुज। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम 70 डिग्री ले लिए, यहाँ 40 डिग्री ले लिए, 70 40 कितना हो गया? 110, और टोटल 180 होता है, तो 180 में से 110 हटा दीजिए तो कितने बच जाएगा? 40 नहीं लो, इसको 50 कर दो। 7 5 12 120, 120 में से आप 180 में से 120 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कहने का सेंस तीनों कोण अलग अलग आ गया ना, और तीनों भुजा अलग अलग आ जाएगा। यही क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, विषमबाहु त्रिभुज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि 11.1 में ज़्यादातर आपको विषमबाहु त्रिभुज के रिलेशन से ही क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देता हूँ, कहेगा भुजा 4 cm, 5 cm और 6 cm वाली त्रिभुज की रचना करें। त्रिभुज की रचना करें। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, हालांकि ये बोर्ड में इतना ही नहीं आएगा, मैं अभी बेसिक मकान बनाने के लिए न्यू दे रहा हूँ, बिल्डिंग तो बाद में बनेगी ना। तो इस त्रिभुज को बनाने के लिए पहले क्या करना, इसमें आप 4 5 6 3 टाइप का भुजा दिया है ना, इसमें सबसे मिडिल भुजा को पकड़िए। यानी हम कहेंगे 9 8 10 में कौन भी भुजा बीच में है? 9 8 10 में बीच वाली भुजा का नाम क्या है? तो बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि बीच में भुजा 8 है। गलत बात। आप डाटा के अकॉर्डिंग मन में फीलिंग कीजिए। सबसे छोटा डाटा 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, तो 9 को बीच में पकड़िए। ज़रा बात नहीं समझे मैं क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जब प्रश्न देंगे तो यहाँ तो ऑटोमेटिक बीच में 5 पकड़ा रहा है, 5 भी अंक के अनुसार भी 5 बीच में आ रहा है। इसलिए इन कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए डाटा लिया हूँ कि 9 8 10 में बीच में मान क्या आता? आप कहेगा 8, तो हम गलत कर देंगे। बीच में मान को आपको 9 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंक के अनुसार आपको समझना पड़ेगा। छोटी डाटा 8 है, उसके बाद 9, उसके बाद 10 है, तो 9 को मिडिल में पकड़ना पड़ेगा। बहरहाल इस त्रिभुज को बनाइए। तो यही है, त्रिभुज जब बनाइएगा तो मेरा कहने का ये सेंस था कि इनमें आपको मिडिल डाटा को पकड़ना है। 4 5 6 में बीच की अंक क्या है? 5 है, तो आप 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। पटरी के सहारे ये 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए। अब आपको 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिभुज बनाना है। आप क्या करो, पट्टी पे ये जो अपना स्केल है, इस पे 4 सेंटीमीटर नापिए, और 4 सेंटीमीटर नाप के करके एक कट मारिए। तो उम्मीद है कि 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम नाप करके एक कट यहाँ मार दिए। और यानी ये तो 5 का काम हो गया। ये वाला चाप किसका है? 4 का, और मुझे चाहिए 6 का। फिर हम पटरी को क्या करेंगे? थोड़ा नमरा देंगे, और नमरा करके कहाँ तक ले जाएंगे? 0 से लेकर के 6 तक। 6 तक ले जाने के बाद इसको क्या कीजिए? यहाँ कट मार दीजिए। एक बार इसको मिला दीजिए, ये 4 था, और एक बार इसको मिला दीजिए, ये 6 हो गया। इसका नाम दे दीजिए ABC। यही है आपका विषमबाहु त्रिभुज, और इसका तीनों कोण अलग अलग हो जाएगा। सर इस पर बना दीजिए। बिल्कुल बनाएंगे, समझिए। सबसे पहले आप इस पर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए। 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए। सीधा पटरी रहना चाहिए, है ना। कहाँ से लेते हैं सर? हम 0 से ले रहे हैं, और कहाँ तक एक बार 5 पर टिक मार लेंगे। ये है 5। अब इसको मिला दीजिए। मिला दिए। ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर का हम खींच ले। इसका नाम भी दे दीजिएगा तो दे देंगे, चलो लास्ट में। अब मुझे 4 का चाप लेना। अब इस पर हम 4 नापेंगे।
ये जो है नाप 0 से लेकर के ये जो मैं 0 पर लिया हूँ उसको तोड़ करके 4 ले जाना है। ये देखो, ये मैं कितना का चाप लिया हूँ? 4 का। अब क्या करूँ, यहाँ से ये जो है ना, इस पॉइंट से 4 का चाप लीजिए। मैं इधर 4 का चाप ले लिया। ये किसका चाप है? 4 का। अब मुझे 6 का चाप लेना है, तो फिर से मैं स्केल पे क्या करूँगा? 6 नापूंगा। कहाँ से? 0 से लेकर के। ये तो 4 का था ना, इसको नमड़ा करके अब 6 पर ले जाएंगे। देखो कैसे नमड़ा रहा हूँ। ये दो उंगली है ना, ये मध्यमा तर्जनी को आगे रख करके इसको अंदर धकेल रहा हूँ। ये देखो, ये हाँ, ये 6 बन गया। ये कितना बन गया मेरा? 6। अब क्या कीजिए, ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट यहाँ से 6 से इसको कट मार दीजिए। अब इनको मिला दीजिए, यानी इसको मिला दीजिए ऐसे करके। इसको इससे मिला दोगे और उसके बाद इसको इससे मिला दो। ये जो अपना त्रिभुज बन गया है, यही है विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजा कितना था सर? अब नाम दे दीजिए। 5 था, ये 4 था, ये 6 था। यही विषमबाहु त्रिभुज है ना। तो उम्मीद है कि विषमबाहु त्रिभुज आप समझे होंगे। विषमबाहु के बाद भुजा के आधार पर एक और त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। हेडिंग डालते हैं समकोण त्रिभुज का। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अरे वाह, काफ़ी देर हो गया। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? परिभाषा के अनुसार सबसे पहले समझिए। भुजा के आधार पर देखा जाए समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस साहब ने समकोण त्रिभुज के बारे में डायलॉग दिया कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो 2 छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा 2 छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। नहीं समझे सर जी? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना दिए, इसमें बड़ी भुजा आपको देखने को मिलता होगा, ये बड़का वाला। बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और 2 छोटी भुजा में एक भुजा का नाम लंब होता है, एक भुजा का नाम आपको क्या होता है? आधार होता है। तो पाइथागोरस साहब ने कहा भुजा के आधार पर जो बड़ी भुजा है ना, कर्ण, इसका जो वर्ग होगा वो 2 छोटी भुजा बोले तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यहाँ पे होल स्क्वायर मत समझ जाइएगा, अलग अलग योग है, तो दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। ये क्या है? समकोण त्रिभुज का। तो सर एक क्वेश्चन दिया जाए समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। क्वेश्चन मैं अभी एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर नहीं बना रहा हूँ, अभी भुजा के आधार पर सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाएगा कि भुजा 4 cm, 3 cm, 5 cm वाली समकोण त्रिभुज की रचना करें। समकोण त्रिभुज की रचना करें। देखिए सभी भुजा पे कोई भी 3 भुजा पे कोई भी त्रिभुज अपने आप को समकोण शो नहीं होगा। उसके लिए उस तीनों डाटा को ट्रिपलेट शो करना पड़ेगा। ट्रिपलेट कहने का सेंस, ये तीनों डाटा अपने आप में ट्रिपलेट है। अंग्रेजी में नहीं समझे सर, हिंदी में कहिए। ट्रिपलेट कहने का सेंस, अगर 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 पुर जाता है। और कौन ट्रिपलेट अंक होगा? और ट्रिपलेट अंक अगर ढूंढिएगा तो और आ सकता है, जैसे कि 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, 10 ले लूँ। सर कैसे समझ में आया? जैसे देखो, मैं 4 दूना 8 कर दिया, 3 दूना 6 कर दिया, 5 दूना 10 कर दिया, ये भी ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब सर ट्रिक हम समझ गए। अगर छोटी ट्रिपलेट अगर हमको याद है तो बड़ी ट्रिपलेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यानी 4 के दुगुना कर दूँ, 3 का दुगुना, 5 का दुगुना कर दूँ, ये भी ट्रिपलेट है। अगर मैं 4 का 3 गुना कर दूँ, 4 तिया 12, 3 का 3 गुना कर दूँ, 3 तिया 9 और 5 का 3 गुना कर दूँ, 5 तिया 15, तो 12, 9 और 15 ये अपने आप में, यह भी कौन सा अपने आप को शो करेगा? तो यह भी ट्रिपलेट शो करेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो आइए अब, हाँ, ये कैसे ट्रिपलेट होगा सर? क्योंकि 15 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 15 15 ये 225, 9 का 81 या 12 बढ़िए 144, 144 और 81 को जोड़ोगे तो बढ़का के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटा सा ट्रिपलेट याद कीजिए, 3, 4, 5 सब में दुगुना कर दीजिएगा तो वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा, 3 गुना कर दिए तो वो भी ट्रिपलेट, 4 गुना कर दीजिए तो वो भी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट याद कर ये चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। मुझे त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले 4, 3, 5 में बीच वाली डाटा क्या है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार आप कहोगे 3 नहीं, हम अंक के दृष्टि से बीच वाला डाटा बोले ढूंढने के लिए, तो थोड़ा फोटो देखने में अच्छा लगता है। हालांकि जैसे भी बनाओगे तो बन जाएगा।
तो 4, 3 और 5 में बीच का डाटा आपको 4 आता है, तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखा पाड़ी है। उम्मीद है कि ये 4 सेंटीमीटर सर बड़ा लग रहा है, यहाँ पे जूम करके बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। उस पर बनाएंगे राइट टैग। तो 4 सेंटीमीटर का ये ना मैंने भुजा पढ़ लिया। फिर क्या करना है आपको, प्रकार और फिट के सहारा से आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का चाप लेना। ये मैंने 3 का चाप अगर मान लीजिए तोड़ के लिया और इसको ऐसे कट मार दीजिए, तो उम्मीद है कि ये जो मैं 3 का जो कट मारूंगा तो आप इसको अच्छे से समझोगे। ये 3 का कट मार दिया, उसके बाद 4 3 का काम हो गया, उसके बाद 5, इसको नमरा करके फिर कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक ले जाएंगे। फिर यहाँ से कट मारेंगे, जब कट मारोगे 5 का, 4 थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, 5 का जब कट मारोगे तो ऐसे कट मारेगा। और इसको क्या करना, इसको इससे मिला देना और इसको इससे मिला देना। यही समकोण त्रिभुज होगा। कन्फर्म कराऊँ चांद के सहारे अगर इसको नापोगे ना तो ये 90 डिग्री शो करेगा। हालांकि मैं कोण बनाया ही नहीं, लेकिन ये आपको 90 डिग्री, कोई एक न एक कोण आपको 90 डिग्री शो करेगा, ट्रिपलेट नंबर से बनाओगे तो, ठीक है। यानी ये था आपका 3 और ये था आपका 5। सर इस पर कैसे बनाएंगे, गौर से देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, 4 सेंटीमीटर का भुजा लो। यहाँ पे नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर, उल्टा बनाता हूँ, जगह का अभाव, इस पे समझिएगा। 4 सेंटीमीटर ये आप ले लीजिएगा, 1 से लेकर के 4 तक, है ना। ये मैंने 4 लिया। अब क्या करना है ना, अपना 5 सेंटीमीटर नापना है। कैसे नापते हैं सर, यहाँ से इसको 5 ले लो या 3 ले लो, पहले 3 ही ले लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। ये मैंने ड्राइंग कितना का लिया, मतलब ये मेजरमेंट कितना का लिया, 3 का लिया। और ये जो आप लाइन पाड़े थे, इस लाइन पे आप यहाँ से 3 पर से एक चाप खींच दीजिए, खींच दिए। अब मुझे 5 का लेना है, इसको नमरा को 5 तक ले जाओ, इसको नंबरा के हम लोग 5 तक ले जाएंगे। ये 5 हो गया अपना, ये कितना हो गया, 5 है। अब क्या करो, इसको ई वाले जो पॉइंट है ना, यहाँ से इसको मिला दो। मिलाने के बाद इसको क्या करेंगे, अब हम मिलाएंगे ऊपर से नीचे को, उसके बाद इसको मिला देंगे। ये देखिए, ये सुंदर सा प्यारा सा अपना समकोण त्रिभुज बन गया। ये कोण आपको कितना डिग्री शो करेगा, आपको 90 डिग्री शो करेगा ऑटोमेटिक। तो उम्मीद है कि आप समकोण त्रिभुज बनाना सीख लिए। और मैंने भुजा के आधार पर 4 त्रिभुज आपको सिखाया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण। अब हम कोण के आधार पर फेट करके 2-4 त्रिभुज सिखाएंगे। इसी के साथ अपना क्या हो जाएगा, आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। कोण के आधार पर 1-2 सिखा देते हैं और तब डायरेक्ट अपने लोग प्रवेश कर जाएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए, कोण के आधार पर जैसे क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से कि भुजा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 60 डिग्री और AB बराबर 7 cm वाली त्रिभुज की रचना करें, त्रिभुज की रचना करें। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, गौर से समझिए। सबसे पहले क्या कीजिए, भुजा BC, तो हम क्या करेंगे ना, BC लाइन 6 सेंटीमीटर का पार लेंगे, जो बोलेगा वो पार लेंगे। इसका नाम था B और C, तो मैंने BC चिपका दिया। फिर कह रहा है कोण जहाँ पे B है ना, वहाँ पे आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, जो आपको हम अगले वीडियो में बताए थे, पहला वीडियो में। 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे सर, ऐसे करके आप 60 डिग्री चाप काटना, पहला कट ही आपको 60 डिग्री होता है और इसको जितना बड़ा मन हो उतना बड़ा अपना खींच लेने का। खींच लिए। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस बताइए तो ए कहाँ होगा, ऊपर ही ना कहीं नहीं होगा ना, जब त्रिभुज आप बनाओगे तो आपकी क्वेश्चन जो है इसमें ए बी का मान 7 दिया है, तो स्केल पर फीट पे आप क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर इस पर नाप लेना। इस पर ऐसे करके 7 नाप लेंगे, नंबरा करके 7, और 7 नापने के बाद यहीं से इसको कट मारेंगे। तो जब 7 नाप करके आप कट मारिएगा यहाँ पर, तो ए कहीं ना कहीं यहाँ होगा मान लीजिए, और इसको पटरी के सहारे इस पे पटरी रख के ए और सी को मिला लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी देता है कि ए सी का मान क्या होगा, तो आप ए सी नाप करके बता दीजिएगा कितना मान होगा। तो ये था आपको कोण के आधार पर, ये 60 डिग्री में लिया था, कोण के आधार पर त्रिभुज बनाए। सर एक और बना करके बता दीजिए हमको इस पर। देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले
थोड़ा इसी पे बताता हूँ। हमें कितना सेंटीमीटर लेना है, BC 6 है ना, तो BC पहले 6 लेंगे। मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा उल्टा भी बना रहा हूँ, जगह का अभाव है इसलिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ये लाइन कितना का खींचा, 6 का। आपको B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। इसको थोड़ा तोड़ करके मैं छोटा कर लिया। 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे गाड़ते, कल सिखाए थे आपको 60 डिग्री बनाना। ये चाप लीजिए, ये चाप ले करके एक ही कट में आपको 60 आ जाएगा, एक ही कट पे, और इसको मिला दीजिए। आप ना इसको इससे मिला दीजिए, जैसे मैं रखा हूँ, जितना मन है उतना बड़ा हम मिला दिए इसको अपना मन से। अपना मन से लाइन ले लिए, कितना बड़ा है कितना बड़ा भगवान जाने। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो हम ड्राइंग किए हैं, ये है आपका B और यह है आपका C। अब B से A ऊपर कहीं ना कहीं A होगा ना, तो हमको इस पर 7 सेंटीमीटर नवड़ा के नापना पड़ेगा। यानी 0 से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, 7 तक। ये 0 से मैंने कितना ले लिया, 0 से थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि इस बार C पूछा है ना, थोड़ा माप अच्छा रखोगे तो आंसर निकलेगा। ये मैंने 7 ले लिया। और क्या कीजिए आप, इस पर से जहाँ से ये B था ना, B पर से 7 पर कट मार दीजिए और उसके बाद इसको मिला दीजिए। अपना स्केल गिर गया था नीचे, इसको मिला दीजिए। मिलाने वक्त ही नाप लीजिए कितना का ये हो रहा है। लगभग जो AC अपनाएगा वो 6.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ए यहाँ दे दीजिए। ये 7 था, ये लगभग आपको 6.5 आ रहा है AC का मान। यही त्रिभुज आपका रचना हो गया। तो आपके क्वेश्चन में अगर AC पूछ रहा है तो AC कितना निकलेगा, 6.5, जब नापिएगा A से लेकर के C तक। उम्मीद है कि इस टाइप का त्रिभुज आप बना लीजिएगा। एक और त्रिभुज सर बनाना सिखा दीजिए। कैसे बनाएंगे कह देगा क्वेश्चन। इस टाइप से मान लीजिए कि भुजा BC, मैं NCERT बुक से ही त्रिभुज बना के दे रहा हूँ। इसी चैप्टर में ना आधा काम त्रिभुज बनाना होता है, तो यहीं पे मैं सिखा देता हूँ। थोड़ा अलग अंदाज का ये क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 45 डिग्री और एंगल A बराबर 105 डिग्री की त्रिभुज की रचना करना है। कैसे होगा, इतना ही चीज़ दिया। सबसे पहले समझिए ना, त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको 3 चीज़ तो मिल गया, 2 कोण मिल गया, एगो भुजा, या तो 2 भुजा मिल जाए, एगो कोण मिल जाए, तो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा त्रिभुज। चलिए इस त्रिभुज को बनाते हैं। बड़ी अचंभित है, 105 है, 45 है, थोड़ा ख़राब डाटा भी लग रहा है। सावधानी से देखिए कैसे। सबसे पहले आप BC बराबर एक रेखा पार लीजिएगा। और उम्मीद है कि BC बराबर आप कितना पारे आपको पता है। तो ये मैंने 7 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया। उसके बाद बोला जा रहा है कोण B पर 45 डिग्री का कोण बनानी है। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब आप 0 और 90, मैंने क्या बोला, या तो 30 और 60 के बीच से 45 निकालिए, या 0 और 90 के बीच से 45 निकालिए। तो एक 90 का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा हमें। चलो मैं 90 का पॉइंट ही ढूंढ लेता हूँ। ये कट मारा, ये कट कितना का जा रहा है, कट 60 का। ये कट कितना का जा रहा है, 120 का। फिर एक कट ऊपर जाएगा, फिर एक कट नीचे जाएगा, और इसको इस पे स्केल रख करके ये जो बैठाइएगा, तो ये पॉइंट आपको कितना का मिलेगा, 90 का। और ये 0 है, 0 और 90 से जब कट मारेगा तो 45 आ जाएगा। अगर मैं एक कट इधर दे दूँ और एक कट इधर दे दूँ और ये लाइन आप खींच दीजिएगा, तो ये कितना चला जाएगा, आपको 45 डिग्री बन जाएगा। उम्मीद है कि कल सिखाए थे आपको, ये 45 डिग्री है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, BC जब नीचे थे, A कहीं ना कहीं ऊपर है, और आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि A का जगह पर 105 डिग्री बनाना है। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, कहीं पता ही नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो मन में सोचिए, सबसे पहले दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये कोण आपको 45 डिग्री है, तो ये कोण कहीं ना कहीं आपको 105 तो होगा, चाहे यहाँ रहे कहीं रहे, 105 होगा। त्रिभुज की जब 2 कोण आपको पता है तो तीसरा कोण तो आप ऑटोमेटिक ज्ञात कर लेंगे। कैसे, आपको एंगल A बराबर 105 दिया है, एंगल B बराबर 45 डिग्री है, आपको एंगल C निकालना है। इन दोनों कोण को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 150। त्रिभुज के तीनों कोण होता है कितना, 180। 180 में से 150 को हटा लीजिए C निकालने के लिए। 180 में से 150 को हटाओगे तो 30 डिग्री, यानी कोण C पर ही हम बेहतर है कि 30 डिग्री का कोण बना ले। 105 बनाने के लफड़ा से बच भी जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। ये चाप काटे, एक कट कितना का होता है सर, 60 का, मुझे 30 चाहिए। 0 और 60 से अपना मामला फिट हो जाएगा। एक कट फिर 0 से लीजिए और एक कट फिर 60 से ले लीजिए, यहाँ होगा 60 से कट। अब क्या कीजिए, पटरी को इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे सजाइए। सजाइएगा तो लगभग आपको ये इसके अकॉर्डिंग ऐसे मिल जाएगा। और यहीं पर ये जो ये वाला कोण है ना, ये 105 खुद ब खुद बन जाएगा आपको, क्योंकि 30 और 45 जब जोड़िएगा तो 30-45 होता है कितना, 75, तो 105 तो ये बनना ही होगा, उनको एडजस्ट ही नहीं करेगा। सर इसको हमें इस पे बना के दिखाइए, ये जगह है, इस पे बनाता हूँ। सबसे पहले अपने लोग 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। ये देखो बनाता हूँ इस पे, ये पन्ने पलट दिया जाए, इसके पीछे तो 70 पेज होना ही चाहिए ना, कहीं ना होगा, ठीक है। इस पे हम बनाते ना, 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। ये मैंने 7 सेंटीमीटर का रेखा इस पर खींच लिया। इसका नाम है आपको बी और सी। क्या रहा कि बी पर 45 डिग्री का कोण बनाइए। कैसे बनाते हैं सर 45 डिग्री का कोण, देखो थोड़ा छोट करके, हाँ ऐसा चाप लेते हैं, एक चाप यहाँ लेते हैं। कितना है सर, 60 है, मैं 45 बना रहा हूँ। 45 दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक बोर्ड पर बनाए, दूसरे अंदाज में 45 बनाता हूँ। देखो एक इधर कट मारेंगे, 0 से ही कट मारें, और एक 60 से कट मारें, और इस पर पटरी रखिए, इस पे ऐसे करके। जब इस पे पटरी रखें ना, तो आपका ये पॉइंट जो मिलेगा, ये 45 बना नहीं है, ये पॉइंट मैं 30 का पॉइंट ढूंढा हूँ। किसका पॉइंट ढूंढा हूँ, 30 का। अब 60 और 30 के सहारे आप 45 बना सकते हैं। दो अंदाज से 45 सिखा रहा हूँ। आप 30 से एक कट आगे लगा दीजिए और एक कट आप 60 से लगा दीजिए, ऐसे करके। आगे जा रहा है बाबू, खिसक गया था, तो इसको अब हम मिला देंगे, जितना बड़ा मन होगा उतना बड़ा हम मिला देंगे। गर्मी आ रहा है, ज़्यादा पसीना कर रहा है, ऐसे करके। पंखा बंद करके बनाना होता है ना, तो शोरगुल होने लगता है। ये जितना बड़ा है उतना बड़ा अपना मन से हम खींच दिए 45 पर, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान जाने ए कहाँ पे, मुझे भी नहीं पता ना आपको पता है, लेकिन सी तो पता है। और सी पर कितना डिग्री का कोण होगा वो भी पता होगा, मैं बोर्ड पे बताया हूँ। तो हम सी पर क्या करते हैं, 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ऐसा चाप लेते हैं, ये चाप ले लिए। 30 डिग्री कैसे बनेगा सर, एक कट यहाँ से लगाइए, एक कट यहाँ से लगाइए, और एक कट आप 60 से लगाइए। ये जो मिला है ना, ये वाला पॉइंट आपको मेन टारगेट रखना है। मेन टारगेट रखना है आपको ये वाले पॉइंट जो अपने लोग 30 का ढूंढे वो, और इस पॉइंट को मिलाइए, आगे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये यही त्रिभुज आपका बन जाएगा। ये कितना डिग्री बना, खुद ब खुद 105 बन जाएगा, क्योंकि आपने इसको 30 बनाया और इसको कितना बनाया, 45 डिग्री बनाया था। तो उम्मीद है कि त्रिभुज से रिलेटेड जो भी सवाल आपको बनेगा और त्रिभुज बनाना आप सीख गए हैं शायद। जो त्रिभुज आपको नहीं बनाने आएगा वो आपको हम जब सवाल बताएंगे उसी समय सिखा देंगे। एक छोटा सा पॉइंट और सीख लीजिए, 1 मिनट और आपका बर्बाद कराना चाहेंगे। बाइसेक्ट यानी किसी लाइन को 2 बराबर भागों में विभाजित करना, यानी समद्विभाजक। समद्विभाजक कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई रेखा है, 10 सेंटीमीटर का रेखा है, ये 10 सेंटीमीटर का रेखा है, इसको कहेगा समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित, सम माने बड़ा बड़ा, द्वि माने 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो क्या कीजिए, जब 10 है ना तो प्रकार को नंबरा करके आधा से ज़्यादा लीजिए, यानी 10 का आधा 5 है तो आप 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 तक ले लीजिए, बढ़ा तक के लेना है। आधा से ज़्यादा लीजिए, एक कट ऊपर मारिए, एक कट नीचे मारिए, फिर एक कट ऊपर मारिए और एक कट नीचे मारिए, और इन दोनों को मिलाइएगा तो लगभग ये 5 पे कट जाएगा। यही है समद्विभाजित करना। सर नहीं समझे, देखिए आपको इस पे बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। आपको मैंने बोला 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचने के लिए, नहीं तो आप क्या करना है, इस पर 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। ये देखिए 0 है और यहाँ 10 है, मैं 0 से लेकर के 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, ये लाइन है। अब इसको 2 बराबर भाग में काटना है, तो कैसे काटेंगे, आधा से ज़्यादा लेना अंदाज से, कोई ज़रूरी नहीं कि नाप के 5 लेंगे 6 लेंगे, अंदाज से ज़्यादा लीजिए। देखिए खुद ब खुद ये ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना दूर चला गया। तो एक बार कट ऊपर मार दीजिए और एक बार कट नीचे मार दीजिए, मार दिए,
फिर इधर से भी एक बार कट ऊपर मार दीजिए और एक बार कट नीचे मार दीजिए। एक कट यहाँ कटा है और एक कट मेरा यहाँ कटा है, इस पर चढ़ गया है। अब क्या कीजिए, पटरी के सहारे इसको रख दीजिए, इसमें मिला दीजिए। ये है ना, ये जो है, अब इस वाले पॉइंट जो इधर कटा था उसको और इसको हम मिला देंगे। अब देखिएगा ये वाले जो है ना, ये वाले पॉइंट पक्का 5 पे कटा होगा, क्योंकि 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। इक्वल 5 पे कटा, आपको 5 दिखता होगा, यहीं पे 5 है, 5 पे कटा है। तो कोई लाइन को कैसे बाइसेक्ट करेंगे वो आप समझ गए। सर नहीं समझेगा और समझा दीजिए। देखिए फास्ट में, टाइम ज़्यादा हो गया। 12 सेंटीमीटर रेखा को काटना है, तो सर ये 12 सेंटीमीटर वाला लाइन खींच लीजिएगा पटरी के सहारे। आधा से ज़्यादा चाप ले लीजिएगा, चाप माने 6, 7, 8 ऐसे कर, 6 से ज़्यादा लीजिएगा। एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए, यहीं से घुमा देना है। फिर एक चाप वही वाला तोड़ना नहीं, एक बार ऊपर काटना है, एक बार फिर नीचे काटना है, और इसको मिला दीजिएगा। तो ये आपको आधा आधा ऑटोमेटिक कट जाएगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आप त्रिभुज बनाना, किसी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इनको सीखे हैं। अब जो अपना सीधा सीधा शुरुआत हो जाएगा 11.1 का, ठीक है। 11.1 में कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हैं। उन 7 प्रश्न में मैं ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में आपको 7 का 7 बता देंगे, तो रटा रटाया हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन जैसे होगा उस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। और उस टाइप को अगर सीख गए तो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगला वीडियो जो आपका आएगा वो फर्स्ट क्वेश्चन का आएगा 11.1 के पहला का, और उस पर आधारित 4-5 प्रश्न आपको बताएंगे। कारण ये है कि आपके एनसीईआरटी में 2 ही प्रश्न, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो 2 प्रश्न बनाने में मज़ा थोड़ी आएगा, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको बेनिफिट देगा ना। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। लेते हैं आप सभी से विदा, तब तक के लिए सबको गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।